बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रभारी सौदान सिंह का केलांग का दौरा काफी अहम है। इसके बारे में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं। टिकट आवंटन से पहले सौदान सिंह का ये बहुत लाहौल का अहम दौरा है। आप सोचिए कि चंबा से हेलीकॉप्टर के जरिए सितंगरी हेलीपैड पहुंचने के बाद ही सौदान सिंह बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पर उनका स्वागत भी हुआ। लेकिन दूसरी बात, स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा भी उनके साथ मौजूद रहे और सौदान सिंह का कहना है कि वो कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जाएगी तो उनसे फीडबैक किया जाएगा कौन सा नेता यहाँ पर कितना मजबूत हो सकता है। ग्राउंड लेवल पर, खासकर धरातल पर कौन सा नेता मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जंग लड़ने के लिए तैयार है, ये सब जानने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत मेहनत की जा रही है, बहुत संघर्ष किया जा रहा है फिलहाल, क्योंकि एक उम्मीदवार ऐसा चुनना जो अपने विरोधियों को बिल्कुल चित्त कर सके, ये बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती है पार्टियों के सामने और इसका आकलन करना बहुत जरूरी होता है। और खासकर प्रदीप, जब सत्ता में कोई पार्टी हो और दोबारा से सत्ता में वापसी करनी हो, रिवाज बदलना हो, तो कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंटी इनकम्बेंसी होती है, सत्ता विरोधी लहर भी एक होती है, उसको हालांकि दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन फिर भी चुनौतीपूर्ण ये सत्ता विरोधी लहर भी होती है। और फिर कैंडिडेट को चुनना और जिस विधायक ने पहले काम किया है या उसको दोबारा मौका देना, इसके बारे में भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। फिर कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बाकी नेताओं की नाराजगी को झेलना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। लेकिन बीजेपी के लिए आपको कितनी मुश्किलात और कितना आसान ये सब कुछ लगता है टिकट आवंटन को लेकर? प्रदीप, आपकी जुबानी हम समझना चाहते हैं। बिल्कुल कमल, देखिए हिमाचल में भाजपा की बात करें तो इनके लिए जरूर चुनौती रहेगा टिकट आवंटन करना। हालांकि भाजपा काफी संगठित पार्टी है और रणनीतिक दृष्टि से बात करें तो काफी मजबूत पार्टी है और कई स्तर पर जो है ये काम होता रहता है टिकट को लेकर, चाहे कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर। हालांकि अभी तक भाजपा चुनाव समिति की बैठक नहीं हुई है और जब भी बैठक होगी तो उसमें पहला एजेंडा यही होगा कि टिकट किसको देना है। चूंकि आज हमने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से भी बात की, उनसे भी जानने की कोशिश की कि किस तरह के कैंडिडेट दिए जा सकते हैं। सत्ताधारी दल है भाजपा और ऐसे में विधायक लगभग 43 विधायक इस वक्त भाजपा के पास हैं, तो क्या जो है क्राइटेरिया रह सकता है, तो उनका साफ कहना यही था कि परफॉर्मेंस ये एक पहला फैक्टर होगा कैंडिडेट सिलेक्शन का। और उसके साथ साथ सर्वे भी किया जा रहा है। सर्वे में जो कैंडिडेट फिट बैठता है, जो पार्टी वर्कर फिट बैठता है, उसको टिकट दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिटिंग विधायक हैं, जरूरी नहीं है कि उनको ही टिकट मिलेगा। जिस तरह से कांग्रेस ने रणनीति अपनाई है इस बार कि जो सिटिंग विधायक हैं 20 के करीब, उनके टिकट नहीं कटेंगे। लेकिन यहाँ पर सुरेश कश्यप ने ये बात जरूर कही है कि परफॉर्मेंस आधार होगा और सर्वे भी आधार होगा। तो ये दो एक बड़े फैक्टर रहेंगे। इसके साथ साथ जब टिकट आवंटन शुरू हो जाता है तो कई बार क्षेत्रीय समीकरण देखने पड़ते हैं, जातीय समीकरण देखने पड़ते हैं और भी बाकी वहां पर माहौल देखना पड़ता है, पार्टी के कितने विरोधी साथ में है, ये तमाम चीजें उस वक्त रहती हैं। लेकिन कई बार सत्ताधारी दल के लिए और खासतौर पर भाजपा के लिए चुनौती हमेशा रहती है, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा है। तो ऐसे में हर किसी वर्कर को लगता है कि हमें टिकट मिलना चाहिए। हर लीडर यह चाह रखता है कि मुझे टिकट दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि सरकार है, केंद्र की सरकार है, तो सत्ता की लहर में कहीं ना कहीं हमारी सीट ना निकल जाए, तो उसमें कई बार नुकसान भी होता है। अगर किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिल गया तो एक कैंडिडेट वहां पर विरोध भी जता देते हैं, कई बार निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं, कई बार भीतर घात हो जाता है। तो सत्ताधारी दल के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती रहती है। हालांकि विपक्ष के लिए भी ये चुनौती रहती है। कांग्रेस की बात करें तो अब इनकी चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और उसके बाद अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की जानकारी है कि 15 सितंबर से पहले, हालांकि डेट फाइनल नहीं है, उससे पहले ये बैठक दिल्ली में हो जाएगी। जो इसकी स्क्रीनिंग कमेटी की प्रभारी बनाई गई है दीपा दासमुंशी, वो इसकी बैठक कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने का काम भी प्रदीप किया जा रहा है। बहुत संक्षेप में बताइए, थोड़ा समय की कमी है और खबरें भी दर्शकों तक पहुंचानी है, लेकिन संक्षेप में आपसे हम जानना चाहेंगे। कार्यकर्ताओं से मिला जा रहा है और हर क्षेत्र में बीजेपी के दिग्गज नेता जा रहे हैं, इस रणनीति को आप किस तरह से देखते हैं? क्या दूसरी पार्टियों में आप देखते हैं कि इस तरह से काम किया जा रहा है, या आपको लगता है कि बीजेपी में वो दमखम है और बीजेपी इस दम से ही चुनाव लड़ती है तभी कामयाबी हाथ लगती है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिला जाता है, पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं, इस तरह की रणनीति अपनाई जाती है और उसके बाद एक एक कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है कौन नेता कितनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में खड़ा रहकर जीत सकता है? आपको क्या लगता है ये रणनीति बाकी पार्टियों में आप देखते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी?
बिल्कुल देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाजपा रणनीतिक तरीके से और स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ती है, तो ऐसे में लोगों के बीच में जाना और बड़े नेताओं का जाना ये एक पॉजिटिव मैसेज भी वर्करों में देता है। हालांकि आजकल की बात करें तो आज लाहौल स्पीति के दौरे पर जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं सौदान सिंह, वो वहां पर वर्करों के साथ बातचीत करेंगे। उनके साथ साथ जो संगठन राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं BL संतोष, वो भी हिमाचल में हैं। कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक वो ले रहे हैं। उसके साथ साथ अब शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक भी वो लेंगे, तो वहां पर भी पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और उसमें यही बात अंदाजा लगाया जा सकता है प्रदीप कि बीजेपी की रणनीति कितनी बड़ी है और बीजेपी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती है चुनाव में। देखने वाली बात है, आने वाले में कामयाबी बीजेपी को मिलती है नहीं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने विस्तार से जानकारी दी।